बहुत समय पहले एक दूरदराज के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था छाया गांव। इस गांव में कुछ अजीब था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती थी। रात होते ही गांव की गलियां रहस्यमय धुंध से भर जाती और हर घर के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई देती। गांव वालों का मानना था कि ये दस्तक उन आत्माओं की होती है जो कई साल पहले इस गांव में मारे गए थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि किसी समय यहाँ राजा का राज था जो बहुत क्रूर था। उसने गांव के कई निर्दोष लोगों को मार डाला। मरने से पहले उन लोगों ने शाप दिया कि इस गांव में कभी चैन नहीं होगा। एक दिन गांव में एक युवा साधु आया। उसने गांव वालों की बातें सुनी और उनसे कहा, इस समस्या का हल है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी साहसी इंसान की जरूरत है। गांव के लोग डर के मारे चुप हो गए, पर एक युवा किसान जिसका नाम अर्जुन था आगे आया। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस धुंध के बीच उस पुराने किले में जाना होगा जहां राजा की आत्मा कैद है। वहां जाकर तुम्हें एक मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। लेकिन यह काम आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें डरावनी परछाइयों और आवाजों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन रात को उस किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने किले के पास कदम रखा, तेज हवा चलने लगी और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। लेकिन वह साधु का दिया हुआ मंत्र पढ़ता रहा। किले के भीतर एक बड़ा सा कमरा था जहां राजा की आत्मा बंद थी। जैसे ही अर्जुन ने वहां मंत्र पढ़ा, आत्मा चीखने लगी और पूरा किला हिलने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। धुंध गायब हो गई और गांव में एक अद्भुत शांति फैल गई। अर्जुन ने गांव वापस आकर सबको यह बात बताई। उस दिन से छाया गांव में कभी रहस्यमय घटनाएं नहीं हुईं। अर्जुन की हिम्मत और साधु की बुद्धिमानी के कारण गांव फिर से खुशहाल हो गया। हिम्मत और सच्चाई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।